इस दुर्ग का नाम तारागढ़ किया था। रायमल ने अपनी पुत्री आनंदाबाई का विवाह जगमाल देवड़ा सिरोही के साथ किया। जगमाल देवड़ा ने ही पृथ्वीराज को जहर देकर मार दिया था। पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो 12 खंभों की छतरी है तथा इनके घोड़े का नाम साहन था। रायमल की रानी संगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। आगे संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक इनका शासन रहा। जन्म 12 अप्रैल 1489 ईस्वी चित्तौड़। बचपन कुंभलगढ़ में। इनका शुरुआती समय करमचंद पवार के यहाँ गुजरा था। पिता रायमल, माता रतन कंवर। कर्नल टोन ने इसे सिपाही का अंश या सैनिकों का भगवानेश व मानवों का खंडन कहा था। ये एक माता के हिंदू शासक थे जिन्होंने पाती परिवहन परंपरा पत्र व्यवहार द्वारा राजस्थान के शासकों को एकता के सूत्र में बांध दिया था। खातौली का युद्ध 1517। स्थान रियासत काल बूंदी, वर्तमान में कोटा। कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। युद्ध हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी दिल्ली के शासक थे। सांगा युद्ध 2-3 घंटे चला। विजय हो गई राणा सांगा की। दिल्ली भाग गया इब्राहिम लोधी। सांगा के शरीर पर इस युद्ध में 80 घाव आए। एक आग और एक पेड़ से लाचार हो गया। ये आगे युद्ध हुआ बांडी का युद्ध 1518 में। स्थान बावड़ी सीट बसेड़ी जोध धौलपुर में हुआ। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मंदिर। राणा सांगा की विजय हुई। सेनापति थे मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। उपाधि जीतने के बाद हिंदुपत व हिंदुपात की उपाधि ली। आगे वहाँ युद्ध हुआ जागरण का युद्ध 1519। स्थान झालावाड़। कारण मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी सेकंड द्वारा संदेरी के शासक मेदिनी राय को निष्कासित करना व मेदिनी राय द्वारा राणा सांगा के यहाँ शरण लेना माना गया है। यह युद्ध सांगा व मोहम्मद शाह खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। सांगा ने गागरोन व संदेरी पर अधिकार कर लिया तथा संदेरी का एक स्वतंत्र शासक मेदिनी राय को नियुक्त कर दिया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में। स्थान भरतपुर। कारण पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1520 में। विजय के बाद बाबर ने सांगा पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में सभी बाबर ने भाग नहीं लिया। बाबर इस समय आगरा थे। बाबर की तरफ से इशक आगा व मेहंदी ख्वाजा ने भाग लिया था। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। इशक आगा व मेहंदी ख्वाजा भागकर आगरा चले गए थे। ये सांगा की अंतिम महान विजय थी। आगे खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को हुआ। स्थान रोपा तहसील भरतपुर। सांगा के साथ ये राजा देशक और बाबर के साथ ये तोपखाने मुस्तफ़ा और उस्ताद अली तोपशिके मुस्तफ़ा और युद्ध नदी अपनाई थी। गाजी उपाधि धारण की थी। बाबर से जा मिले थे ये दो नागौर के दौलत का खान राजा और राशि ने अम्बिके सुरजीत और दोनों बाबर से जा मिले थे। इस कारण युद्ध हार गए थे। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा अपने हाथी जगन्नाथा से घायल होकर गिर गए थे। राणा सांगा के स्थान पर सादड़ी के जाला अज्जा वो हाथी पर बैठा गया तथा सांगा को पृथ्वीराज कस्बा व केता दोसा के मस्बा स्थान पर लाया। वहाँ सांगा का सबूतरा स्थित है। पृथ्वीराज यहाँ से पूर्ण युद्ध में भाग लेने चले गए, जिनकी युद्ध में ही मृत्यु हो गई थी। आगे इस युद्ध के दौरान दौलत खां व सलंदी बाबर से जा मिले थे। इस युद्ध में अंतिम रूप से बाबर की विजय हुई। बाबर ने अलवर के हसन का मेवाती की हत्या बालादुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यहाँ का संरक्षक हिंदाल को नियुक्त कर दिया था। बाबर ने बालादुर्ग यानी कुवारा दुर्ग में एक रात विश्राम किया था। इस युद्ध के बाद सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल भिलवाड़ा की जागीर प्रदान की थी। यहाँ अशोक परमार ने विजय का ठिकाना स्थापित किया था। आगे हुआ संदेरी का युद्ध 1528 में। स्थान मध्य प्रदेश।
युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सांगा ने मेदिनी राय का साथ दिया था। सांगा ने कालपिस्तान पर पड़ाव डाला था। यह इन्हीं के सरदारों द्वारा जहर दे दिया गया था। इस कारण सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 इसी स्थान पर हो गई थी। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी बनी है, जिसका निर्माण अशोक वर्मा ने करवाया था। यह सांगा का अंतिम युद्ध था। इसमें बाबर की विजय रही। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। जिहाद यानी धर्म का युद्ध। आगे राणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह, ये सांगा का पुत्र था। राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी शासनकाल, ये राणा सांगा का पुत्र था। इनकी माँ धनबई थी। सांगा की दूसरी रानी कर्मावती थी। इनके 2 पुत्र विक्रमादित्य जन्म 1517 व उदय सिंह जन्म 1522 थे। कर्मावती बूंदी की राजकुमारी थी। इस समय बूंदी के शासक सूरजमल आढ़ा थे। बूंदी के शासक सूरजमल आढ़ा ने बूंदी के अहरिया उत्सव में राणा रतन सिंह को आमंत्रित किया था। इस उत्सव की आखिरी प्रतियोगिता के दौरान रतन सिंह व सूरजमल आढ़ा की मृत्यु हो गई थी। आगे फिर इसके बाद राजा बना राणा विक्रमादित्य। शासनकाल 1531 से 1537 ईस्वी। ये बाल अवस्था में थे, इस कारण इनकी माँ कर्मावती शासन संभाल रही थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 बार 1533 ईस्वी व 1534-35 में आक्रमण किया था। 1533 ईस्वी में कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं की। इस समय कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर को मांडलगढ़ देकर समझौता कर दिया था। 1534 से 35 के आक्रमण के समय कर्मावती ने अपने पुत्रों को बूंदी भेज दिया तथा युद्ध का संचालन खुद किया। इनके मुख्य सेनापति बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ थे। आगे बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया था तथा कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने चोर किया था। यह मेवाड़ का दूसरा शाखा था, जो 1535 ईस्वी में हुआ था। पहला शाखा हुआ 1303 में शाखा हुआ था रतन सिंह, रावल रतन सिंह के समय। दूसरा शाखा ये आगे विक्रमादित्य ने बूंदी एवं सोलंबर के साईदास सुडावत के सहयोग से पूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। 1537 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। आगे पन्नाटाई, तो पन्नाटाई के बाद में निवासी पांडोली का चित्तौड़ जाति गुजर पुत्र संदन, ये उदय सिंह की दाई माँ थी। उदय सिंह यानी विक्रमादित्य का भाई। इन्होंने अपने पुत्र संदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बसाया था तथा उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के किलेदार आशादेवपुरा या चली गई थी। बनवीर 1537 से 1537 ईस्वी, ये दासी पुत्र कहलाते हैं। ये पृथ्वीराज उगा राजकुमार और उसकी दासी पुतल देवी के पुत्र थे। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 कोटी 9 लखा महल एक तुलजा भवानी का मंदिर निर्माण करवाया था। 1540 तक इनका चित्तौड़गढ़ पर शासन रहा था। आगे राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी, इनका राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। इनका बचपन भी कुंभलगढ़ में ही गुजरा था। मावली इनके समय मावली का युद्ध 1546 में हुआ। यह युद्ध उदय सिंह एवं बनवीर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में उदय सिंह का साथ मारवाड़ के शासक राम मालदेव ने दिया, जिन्होंने अपने सेनापति जैता टूपा को भेजा था। इस युद्ध में उदय सिंह की विजय हुई। उदय सिंह ने बनवीर की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उदय सिंह ने मालदेव को 4 लाख फिरोजी सिक्के व बसंत राय आदि उपहार में भेजा था। 1544 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेरशाह सूरी को भिजवा दी थी। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ का संरक्षक शम्स खां खवासका को नियुक्त कर दिया था। 1545 में शेरशाह सूरी की सासाराम बिहार में मृत्यु हो गई थी। इस समय उदय सिंह ने पूर्ण चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अरमाडा का युद्ध 1557 में हुआ। स्थान अजमेर 1557 में। इस समय अजमेर के सूबेदार हाकिम मिर्जा पठान अफगानी थे। इस युद्ध में उदय सिंह एवं हाकिम मिर्जा पठान के
मध्य हुआ था। इस युद्ध में मालदेव ने मिर्जा पठान का साथ दिया था। इस युद्ध में उदय सिंह की पराजय हुई। 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था तथा उदयपुर को राजधानी बनाया था। 1565 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर में आहिर नदी पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। 1562 ईस्वी में अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां को मालवा अभियान पर भेजा था। इस समय मालवा के शासक बाज बहादुर ने उदय सिंह की यह शरण ली थी। 1562 में ही अकबर ने सफरुद्दीन खां अलवर का सूबेदार को मेड़ता अभियान पर भेजा था। इस समय जयमल राठौड़ मेड़ता छोड़कर उदय सिंह की शरण में आ गए थे। अकबर का मेवाड़ अभियान 1566 से 68 कारण बाज बहादुर को जयमल राठौड़ का शरण लेना। अकबर के सेनापति टोडरमल भगवान दास हुसैन कुली खां व आसफ खां थे। इस अभियान में सभी अकबर ने भाग लिया तथा इस समय इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी का ऊंचा समुद्र बनाया गया जिसे मोहन मगरी कहा गया। इस समय उदय सिंह चित्तौड़ की सुरक्षा जयमल राठौड़ व पता सिसोड़ियों को देखकर सभी परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों के ले गए थे तथा युद्ध के बाद उन्होंने 1568 ईस्वी में गोविंदा उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया था। इस युद्ध में जयमल राठौड़ का साथ इनके भतीजे वीर कल्ला 2 सिर 4 हाथ वाले देवता ने दिया था तो ऐसा राठौड़ मेड़ता ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान जयमल राठौड़ चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करा रहे थे। उसी समय अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से जयमल पर गोली चला दी जिसमें जयमल घायल हो गए। इस समय वीर कल्ला ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध लड़ा था जिसमें वह वीर गति को प्राप्त हुए। जयमल राठौड़ व वीर कल्ला की छतरी चित्तौड़गढ़ में भैरवपोल के पास स्थित है जबकि पता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में ही रामपुर के पास स्थित है। जयमल व पता के नेतृत्व में राजपूत योद्धा ने केसरिया किया तथा फूल खबर के नेतृत्व में महिलाओं का ने जोर किया था। 1568 में मेवाड़ का तीसरा सागा हुआ। युद्ध में अकबर की विजय रही। अकबर ने युद्ध के बाद कत्लेआम करवा दिया था जिसे अकबर का एकमात्र कलंक कहा गया है। अकबर ने जयमल व पत्ता की हाथियों पर सवार आगरा के लाल किले पर लगवाई थी मूर्तियाँ। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन गोगुदा में हुई थी। ये मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को नियुक्त कर गए थे जबकि ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह थे। इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हो गया था। उदय सिंह की सदैव गोगुदा में स्थित है। महाराणा प्रताप सिंह 1572 से 1597 तक शासन कर रहा। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, भाई शक्ति सिंह। जन्म 9 मई 1546 को कुमलगढ़ में हुआ। कटारगढ़, बादरमेल और जूनी कसारी में। पसमा का नाम टीका भिलोदारा नाम दिया गया। उत्तराधिकारी घोषित अकेला सोनगरा प्लस रामसा सिंह तोमस के द्वारा राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी गोगुंदा। पहली बार राज तिलक उदरी गांव की गमिती बिलधारा अंगूठा सिरकर राजकीय तलवार कृष्णदास सुंडावट सलूबर। राजकीय अभिषेक पंडित चक्रपाणी मिश्र। पुस्तक मुहूर्तमाला व राज्य अभिषेक पद्धति। पूर्ण राज्याभिषेक कुमलगढ़ में राजसमंद में ओक समाप्त करने के लिए अहिड़ा उत्सव का आयोजन किया। जगमाल शरण अकबर के पास ली। अकबर ने जाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दी और प्लस आधा सिरोही दिया। आधा सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा था। ओक तो ओक जब किसी त्योहार के दिन किसी परिवार की सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो उस परिवार का त्योहार प्रतिबंधित हो जाता है। घोड़ा सेतक काठीवाड़ी नस्ल गुजरात। भाई त्राटक सेतक घोड़े का भाई था त्राटक सदस्यों को दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से परेशान होकर गोगुदा से राजधानी को केलवाड़ा उदयपुर बना लिया था। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध 2 नीतियाँ अनुसरण किया था, प्यार दुलार और संग्रह व शक्तिदार अधीन। महाराणा प्रताप के विरुद्ध पहली नीति का अनुसरण करते हुए 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजा था। पहले नवंबर 1572 ईस्वी जलाल काकोसी को अकबर के योजनाकार थे। जून 1573 मानसिंह फर्स्ट उदय सागर झील पर मुलाकात उल्लेख अमर कार्यशाली ग्रंथ नरसों भट्ट के नाम उल्लेख राज रत्नाकर ग्रंथ सदाशिव भट्ट
सितंबर 1573 भगवान दास कस्बा हामिद के शासक 14 दिसंबर 1573 टोडर ट्रिक्स जीएमबी जल गया मान भाग गया टोड। उपरोक्त चारों शिष्ट मतलब विफल रहे थे। इस कारण अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध दूसरी नीति का अनुसरण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारी युद्ध हुआ था। अधिकारी युद्ध 15-18 जून 1570 राजस्थान बोर्ड के अनुसार और 21 जून यूपीएससी एनसीईआरटी के अनुसार मैदान राजसमंद गोमुंदा व खमदौर की पहाड़ियों के मध्य मैदान रक्तलाई के पास। युद्ध की शुरुआत बादशाह बाग। युद्ध का आंखों देखा वर्णन बदायूं ने ग्रंथ मुख्तव तवारीख। प्रताप और अकबर। प्रताप के साथ हकीम सूरी शेरशाह सूरी के साथ 63 या तक ये अकबर के सभी ने भाग लिया था। मुख्य सेना फर्स्ट युद्ध योजना ये मैग्नीफोर्ट आवन में की गई उनके साथ। मित्र खाता अकबर की आठ सेना के चुनाव थे। युद्ध के अकबर में आने की झूठी अफवाह फैलाई थी मित्र खान ने। आगे सेना तो सेना का वीर विनोद ने 20,000 मानवता की सेना बताई और 80,000 अकबर वतवा में इतिहास समर्थन करते अनुपात 1/4। बदाई ने 3,000 सेना प्रताप की बताई और अकबर की 5,000। ध्यान सिंह ने 9-10,000 बताई और 40,000। राम प्रसाद हाथी मर्दाना नासिक फर्स्ट का था। राम प्रसाद प्रताप का प्लस लूणा। अकबर ने नाम दोनों का इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। इनने जैसे गुजरात थे। केलवाड़ा युद्ध स्थल का रास्ता। केलवाड़ा अकबर फिर यहाँ से फिर बादशाह पर मिल आए। अजमेर से अकबर की सेना युद्ध हुआ बादशाह भाग में। युद्ध के दौरान मानव प्रताप ने रक्त तलाई के पास मान सिंह पर अपने भाले से प्रहार किया तथा इसमें मान सिंह का महावत मारा गया। इस दौरान सियातक घायल हो गया था। इस कारण मुगल सेना ने मानव प्रताप को चारों ओर तरफ से घेर लिया था। इस समय प्रताप ने बलौर खां के घोड़े से तलवार से वार 2 हिस्से कर दिए थे। इस समय झाला बीजा ने प्रताप का युद्ध धारण कर लिया था। मुगलों ने झाला बीजा को प्रताप समझकर मौत के घाट उतार दिया था। इस समय सियातक घायल अवस्था में भी 35 फीट नाले को पार कर लिया था तथा महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर बलिशा राजसमंद स्थान पर सियातक की मृत्यु हो गई, जहाँ सियातक की छतरी स्थित है। इस समय महाराणा प्रताप को सगदेव सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक दिया, जो त्राटक सियातक का भाई था। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। बदायूं ने इसे गोमुदा का युद्ध कहा है। ये इसमें मुगलों की विजय मानी। बुद्ध भजन ने अपने ग्रंथ अकबरनामा था या आईने अकबरी में इसे खमदौर का युद्ध कहा तथा इसे अनिर्णायक युद्ध माना। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। आदिशिला श्रीवास्तव ने इन्हें बादशाह बाग का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स ने इसे युद्ध स्थल को हल्दीघाटी युद्ध कहा तथा हल्दीघाटी को मेवाड़ की धर्मोपली कहा था। महाराणा प्रताप को जेम्स टोड ने लियोनार्डिस की उपमा दी थी। अकबर का गोमुदा अभियान अक्टूबर 1576 ईस्वी। अकबर ने इस अभियान में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सभ्यों ने भाग लिया था। इस अभियान में अकबर के साथ भगवान दास मानसिंह हुसैन कुली खां थे। अकबर ने गोमुदा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन प्रताप को अधीन नहीं कर पाए। अकबर ने इस समय उदयपुर का संरक्षक फखरुद्दीन खां व चित्तौड़ का संरक्षक जगन्नाथ कस्बा को नियुक्त कर दिया था। शाहबाज खां व कुंभलगढ़ अभियान 1577 से 1579 ईस्वी। शाहबाज खां ने प्रताप के विरुद्ध 3 बार अभियान किए। 1 अक्टूबर 1577, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। 2 नवंबर 1520 में पूर्ण कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। 3 1578 ईस्वी कुंभलगढ़ का संरक्षक गाजी खां को नियुक्त कर दिया था। नोट: हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कोलियारी गांव उदयपुर के पास कमलनाथ पर्वत पर आवरगढ़ को बनाया था। अब्दुल रहीम खानकाना का अभियान 1580। ये अजमेर के सूबेदार थे जिन्होंने अपनी मां व बेगम के शेरगढ़ जोधपुर छोड़कर प्रताप के विरुद्ध अभियान किया था। इस समय प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट थे। इनकी मां बेगम को बंदी बना लिया था। इस कारण अब्दुल रहीम तो वापस लौटना पड़ा था। लीवर का युद्ध 1582 स्थान राजसमंद।
ये युद्ध यूएन के सूबेदार शहरी में सुदर खां अकबर का काका एक महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमर सिंह ने एक ही भाले में सुल्तान खां को घोड़े सहित मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई तथा पता वाली कोई सत्ता वापस प्राप्त कर लिया था। कर्नल जेम्स स्टोन ने इस युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहा है। दत्तानी का युद्ध 1583 सुल्तान देवड़ा सिरोही का शासक और जगमाल जाजपुर के जागीरदार मुगल सेनानी से साथ ही हत्या के दिन इन्होंने विजय हो गया है। जगन्नाथ कस्बा का प्रताप के विरुद्ध दिसंबर 1584 यह प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान था। जगन्नाथ कस्बा इस अभियान में विफल थे। भामसा ओसवाल मेवाड़ का दूसरा उद्धारक स्थानपाल है। पिता भगवदास ओसवाल, भाई ताराचंद ओसवाल। इन्होंने महाराणा प्रताप को 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर मदद की थी। यह प्रताप के वीर मंत्री थे जिन्होंने अलीगढ़ युद्ध में भाग लिया था। सावड़ स्थान उदयपुर 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा सावड़िया को पराजित कर सावन को अपनी राजधानी बनाया, तो लगभग 28 वर्षों तक राजधानी रहा था। प्रथम ने यह सामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को सावड़ स्थान पर धनुष की प्रतिष्ठा साम्राज्य में घायल होने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इस अंतिम संस्कार बाडोली स्थान पर तीर की पाल पर किया गया, जहाँ की 8 खंभों की छतरी बनी है, जिनका निर्माण अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। आगे कल से हम अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।